नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। भारत पर निशाना साधने की तरकीब ढूंढने और भारत विरोधी साजिश रचने में बिजी पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को महंगाई से राहत नहीं दिला पा रही है। पाकिस्तान महंगाई की मार से बेजार है। वहां के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जनता को राहत दिलाने के कोई उपाय नहीं कर पा रही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम, लोग बेदम। साजिशें रचने में सरकार बिजी, लोग बेजार। भारत को नीचा दिखाओगे, महंगाई से कैसे पार पाओगे? भूख से पाकिस्तानी आवाम आहत, कब मिलेगी राहत? जी हां, पाकिस्तान के आम नागरिकों के हालात बेहद खराब हैं। वहां के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। खाने की थाली अब खाली हो गई है। वजह महंगाई। ऐसी महंगाई की हाथ अब जेब में नहीं, पेट पर जा पड़ते हैं। लोग भूख दबाने की कोशिश में पेट पर हाथ धरकर हालात पर रो रहे हैं। दरअसल वहां महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान में प्याज 210 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 280 रुपए किलो, लहसुन भी 380 रुपए पार कर चुका है। टमाटर भी अपना लाल चेहरा दिखा रहा है। बाजार में टमाटर 75 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च भी 65 रुपए से ज्यादा भाव पर बाजार में बिक रही है। आम लोगों की सब्जी आलू भी 40 रुपए किलो से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। पाकिस्तान में मीट बाजार भी गर्म है। इन सर्दियों में अंडे 262 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। वहीं चिकन 400 रुपए किलो से भी ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। इस महंगाई में वहां के लोग परेशान हैं और सरकार से नाराज हैं। ये दिन बनाकर आए हैं, अभी इधर से एक किलो लेना है और इधर जब हमने रेट का पता किया और हमारा दिन आधा किलो का बन गया है कि हम आधा किलो लेकर चले जाते हैं। भाई पैसे नहीं है, हम क्या करें? सब्जियां महंगी थी, अब गोश्त भी महंगा हो गया है। गरीब आदमी तो बहुत परेशान है इस महंगाई के दौर में। बाजार में दुकानदारी कम हो रही है, इधर उधर ही देख रहे हैं, गाहक तो गायब हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। ऐसी महंगाई में लोगों को खाने खिलाने की चिंता सताने लगी है। फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोग चाहकर भी फल न खा पा रहे हैं, न ही बच्चों को खिला पा रहे हैं। पाकिस्तान के बाजारों से मानो फल गायब हो गए हैं। वहां खुले बाजार में सेब 250 रुपए किलो, अंगूर 340 रुपए किलो, अनार 300 से 500 रुपए किलो बिक रहा है और केला 120 रुपए दर्जन। इन्फ्लेशन अगस्त के महीने में, अगस्त 2022 में 27.3% रहा है। उसके बाद भी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई की वजह, इस दुर्दशा की वजह पाकिस्तान की अपनी गलत नीतियां हैं जो पाकिस्तान टेररिज्म को आज तक सपोर्ट करते आए हैं। पाकिस्तान के जो टेररिज्म को वहां पे सपोर्ट की गई है, उसके कारण पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज बहुत खराब हुई है। काफी देर तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा है। उसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज ने ना तो वहां मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, ना ही पाकिस्तान में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा की। आने वाले समय में मुझे तो कोई आसार नहीं दिखते कि पाकिस्तान के आम इंसान को, आम आबादी को महंगाई से कोई राहत मिले। क्लियर कट है। देखिए, इस समय पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है सरकार की, वो आईएमएफ से पैसा ले रही है एक तो। अब आईएमएफ जब पैसा देता है तो आईएमएफ ये भी पूछता है कि भाई आप मुझे कब वापस करोगे और कैसे करोगे, और आईएमएफ पूरी कैलकुलेशन लगाता है। और आईएमएफ एक डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है सरकार को, जो फॉलो करनी पड़ती है, जो पाकिस्तान कर रहा है अभी, कि भाई सरकार में पैसा कैसे आएगा। टैक्स बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, और जब कुछ पैसा आएगा तभी तो कभी ना कभी वो आईएमएफ के लोन को वापस कर पाएगा, लोन के इंटरेस्ट को और असल की कीमत को। तो आईएमएफ की ये जो डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन है, इसके चलते पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान में महंगाई कितनी बढ़ी है, इसका संकेत सरकारी आंकड़े भी देते हैं। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में महंगाई दर 21% से ज्यादा हो गई थी।
जिसके बारे में जानकारों ने अनुमान लगाया था कि इसमें और बढ़ोतरी होगी और ये अनुमान अब सच साबित हो रहा है। जानकारों का कहना है कि ऊंची महंगाई दर की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और दूसरे उत्पादों की ऊंची कीमतें हैं। पाकिस्तान को स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए उनके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए के विनिमय दर में तेज गिरावट से भी देश में महंगाई बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी की कीमतों में सुपर बूम साइकिल आया हुआ है, जिसकी वजह से कीमतें काफी ज्यादा हैं। महंगाई की इस मार से लोगों को बचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार है कि इसे हल्के में ले रही है और अपनी पूरी ताकत भारत को नीचा दिखाने में लगाती रहती है, लेकिन इसमें उसे कोई सफलता नहीं मिलती। उल्टे घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपने देखा पाकिस्तान का महंगाई से कितना बुरा हाल है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, अपनी पूरी ताकत भारत को नीचे दिखाने में लगा देता है। ऐसे में पाकिस्तान भला क्या अपने नागरिकों को महंगाई से राहत दिला पाएगा? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। खाने को पड़े लाले, पाकिस्तान सनक के हवाले। जनता खाने को तरसे, मंत्री एटम बम सा बरसे। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। भारत को देख गिदड़ भभकी, जनता पड़ी है भूखी। सबसे पहले सुनिए ये भड़काऊ बयान। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। मैंने कई फोरम्स पे मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है। यह है पाकिस्तान की महिला मंत्री शाजिया मर्री। आपने सुना ये कैसे भारत को परमाणु बम की धमकी दे रही है। ये उस पड़ोसी देश की मंत्री है जिसकी आवाम दाने दाने को तरस रही है। महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन इनको भारत को धमकी देने से फुर्सत मिले तब तो। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान ने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया है। शाजिया मर्री का ये बयान उस समय आया है जब भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का तीखा विरोध हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को महंगाई के हालात से निपटने की चिंता नहीं है। वहां के लोगों को राहत देने की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र होती तो महंगाई से निपटने के उपायों पर चर्चा करती। पाकिस्तान की इस होनहार महिला मंत्री ने भारत को धमकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर उनकी नजर नहीं जाती है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती महंगाई की है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती प्रमुख विश्व मुद्राओं के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की भारी गिरावट, ईंधन की बढ़ती कीमतें और विदेशी मुद्रा भंडार का लगातार कम होता जाना। यही नहीं, पाकिस्तान को इन सभी चुनौतियों के चारों ओर ऋण चूक का भय भी है। पाकिस्तान के सामने ऐसी विकराल चुनौतियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की हरकतें तो देखिए। पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पीएम मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं। फिर विदेश राज्य मंत्री ट्वीट कर भारत के खिलाफ जहर उगलती हैं और रही सही कसर वहां की महिला मंत्री शाजिया मर्री निकाल देती है। पाकिस्तान के हुक्मरान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने नागरिकों को राहत दिलाने के लिए उनके पास लगता है कि वक्त ही नहीं है। यही वजह है कि वहां के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। वहां की जनता महंगाई की मार आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से झेल रही है, लेकिन महंगाई से आहत जनता को कोई राहत नहीं मिल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखा आपने तंगहाल, पाकिस्तान भारत को धमकाने चला है। ये वैसे ही हुआ जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और अभी 10 दिसंबर को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना के सप्लाई ट्रक पर जबरदस्त हमला किया। उसका वीडियो आज सामने आया जो बताता है कि पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चे पर भी खोखला हो चुका है, लेकिन भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने 10 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के सप्लाई ट्रक पर हमला किया। इसमें पाकिस्तान के 6 जवान शिकार हो गए, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं BLF ने कैसे पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी। BLF ने न सिर्फ पाकिस्तान के जवानों को मारा, बल्कि सप्लाई ट्रक में ले जाए जा रहे हथियार भी जब्त कर लिए। यही नहीं, 15 दिसंबर को भी पाक अफगान बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग हुई। तालिबान के हमले में 4 पाकिस्तानी जवान मारे गए। इसके बाद से सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है। जाहिर है पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लगी सीमा सुरक्षित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के तेवर तो देखिए। भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। खबर है कि गुरुवार को 15 दिसंबर को अफगान तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 4 फौजी मारे जा चुके हैं। कुछ वीडियो फुटेज में फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। उस दिन खैबर पख्तूनख्वा के चमन बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग हुई। 11 दिसंबर रविवार को भी इसी बॉर्डर एरिया में फायरिंग हुई थी। इस दौरान 11 पाकिस्तानी और 1 अफगानी की मौत हुई। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने घटना पर अफसोस जाहिर किया है। शरीफ ने कहा था कि अगर आगे इस तरह की हरकत हुई तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अफगान पाक बॉर्डर बेहद तनाव भरा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की मार है, जनता बदहाल है, महंगाई से बेजार है, और पाकिस्तान है कि भारत जैसे पड़ोसी देश को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जैसा कि हमने जिक्र किया, महंगाई की मार से पाकिस्तानी जनता बिलख रही है, रो रही है, लेकिन बेशर्म नेता हैं कि मानते नहीं हैं। उन्हें भारत पर राजनीति करनी है। 2 वक्त के खाने के लिए जनता कैसे तरस रही है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुल्क महंगाई की मार से परेशान है। बेशर्म नेता भारत को ज्ञान दे रहे हैं। आतंकवाद के जनक बेशर्म पाकिस्तान के नेताओं को शर्म भी नहीं आती। महंगाई से मर रही जनता को सहारा दे, उनके लिए कुछ करे। सुनिए पाकिस्तान की गरीब जनता से उनकी क्या हालत हो चुकी है। 2 वक्त का खाना खाने के लाले पड़े हैं। महंगाई तो इतनी हो चुकी है कि घर में बालों का जैसा होता है कि भागा भी करने मजबूर होता है आदमी। अब मजदूरी कर रहे हैं, गैस महंगा, ऑयल महंगा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। गाड़ी चलाते हैं टैक्सी, स्पेयर पार्ट इतना महंगा है कि काम कराने के लिए जाओ, पूरे दिन की झाड़ी जाती है, वहाँ जाओ तो 5-7 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। हर आदमी परेशान है, क्या करें। अब मजदूरी में मजदूरी होती नहीं है, 400-500 रुपये के लिए सारे दिन मत्थामारी करते हैं। और अच्छा, अब जैसे ये हालात बता रहे हैं, इसमें फिर गुजर बसर कैसे होगा आने वाले दिन? तो ये बस ये महंगाई तो इतनी हो गई है, बस जिसका कोई इंतहा ही नहीं है। सुबह से निकलते हैं रात तक, 400-500 के लिए हमें रात के 8-9 बज जाते हैं इधर। 400-500 रुपये पर डे में गुजारा हो जाता है? नहीं, कहाँ हो रहा है गुजारा कहाँ हो रहा है? कैसे, ज़रा ये थोड़ा सा मुझे भी समझाओ, और ये लोगों को भी, हुकूमत को हमने समझाना है। आपने 500 रुपये दिहाड़ी दी, इनके 15,000 रुपये आपने महीना कमाया, ऐसे ही है। 15,000 रुपये में 15,000 रुपये में मकान अपना जाती है, छोटा सा मकान है, उसमें गैस बत्ती इतना है, लाइट तो है ही नहीं, जिसमें आधा तो हमारी आमदनी लाइट में जा रही है। बिजली का बिल चला जाता है, बिजली बिल वहीं का वहीं आ रहा है। लाइट आ रही है 6 घंटे 4 घंटे पूरे दिन में, और बिल उतना ही आ रहा है जितना, ना लाइट है ही नहीं तो बिल आना नहीं चाहिए ना, कम आना चाहिए, मगर बिल में कमी नहीं है। हमारी मजदूरी आधी लाइट में जा रही है, आधी बेरोजगारी में। जो चीज़ हम 10 रुपये की लेते थे आज 30 रुपये की चीज़ हो गई है, मगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मेरा है किराए का मकान, और मेरे को 45 साल हो गए इधर
काम करते हुए 55 साल 45 साल। हाँ, अभी आकर बिल्कुल गुजर बसर नहीं हो रहा है। बिलावल, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो इसे सुनने के बाद चुल्लू भर पानी लो और कहने की जरूरत नहीं, कर लो। वही है। मौजूदा हुकूमत को रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छी थी फिर भी इमरान खान सही तो था, उसकी गवर्नमेंट में इतनी महंगाई तो नहीं हो रही, तो इन्होंने तो बहुत ज्यादा ही कर दिया। दिन से ये खाने का धंधा नहीं है, भूखे मर रहे हैं सारे, परेशान लगे पड़े। 8 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं कुछ भी नहीं, जैसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। आप करते क्या है? मजदूरी पल्लेदारी करते हैं, कट्टे उठाते हैं दुकानों पे। कोई पूछने वाला नहीं रहा, कोई हुकूमत वाले नहीं इंटरव्यू लेते, ना कोई आता है पूछने। जिस मोदी पर तुम सवाल उठा रहे हो, उसने अपनी देश की जनता के लिए क्या किया है, ये तो तुम इमरान खान से ही पूछ लेते। चलो उसे छोड़ो, शहबाज से पूछ लो। सुनो पाकिस्तान के बेशर्म नेताओं, पहले अपनी जनता को महंगाई की मार से बचाओ, फिर मोदी के बारे में सोचना। खुद के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। और चलिए पाकिस्तान में आपको महंगाई की फहरिस्त दिखाते हैं। पाकिस्तान में प्याज 210 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं अदरक 280 रुपए किलो और लहसुन भी 380 रुपए किलो के पार बिक रहा है। पाकिस्तान में टमाटर भी अपना लाल चेहरा दिखा रहा है। बाजार में टमाटर 75 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च भी 65 रुपए से अधिक भाव पर बाजार में बिक रहा है। वहीं आम लोगों की सब्जी यानी कि आलू भी 40 रुपए किलो से अधिक कीमत पर वहां बिक रहा है। पाकिस्तान में मीट बाजार भी गर्म है। इन सर्दियों में अंडे 262 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। वहीं चिकन 400 रुपए किलो से भी अधिक कीमत पर मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान महंगाई की मार किस तरीके से झेल रहा है, किस कदर झेल रहा है, आपको इन कीमतों को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा। महंगाई से लोग आहत हैं, कब मिलेगी राहत, यही सवाल सरकार से पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन सरकार दूसरे देशों के लोगों को नीचा दिखाने में बिजी है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि खाने को दाने नहीं हैं, लेकिन दूसरों को धमकाने चले हैं पाकिस्तान। महंगाई से लोग आहत हैं, पाक अफगान सीमा पर तनाव है और ऐसे में क्या बचाव होगा। बीएलएफ का अटैक, पाकिस्तान को बड़ा सेटबैक लगा है। महंगाई की मार झेल रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी हुकूमत है कि भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। तो देखा आपने किस कदर पाकिस्तान तंगहाल है। पाकिस्तान भारत को धमकाने चला है। ये वैसे ही हुआ जैसे खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत है जो बेहद मशहूर है और पाकिस्तानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। आपको जानकारी दे दें, 10 दिसंबर को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी पाकिस्तानी सेना के सप्लाई ट्रक पर जबरदस्त हमला किया और इसका वीडियो भी सामने आया है आज। और इसी बीच पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। वजीरिस्तान के कबायली इलाके में यह हमला हुआ। पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने यह हमला किया है। थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और कई लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, ये जानकारी हम तक पहुंच रही है। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, वजीरिस्तान के कबायली इलाके में यह हमला हुआ। पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया है। थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों की इस घटना में मौत हो गई है और वहीं इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों की मौत, वहीं इस पूरे धमाके में, इस पूरे हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, वजीरिस्तान के कबायली इलाके में यह हमला हुआ है। पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ये जोरदार हमला किया है। थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों की ये मौत हो गई है। वहीं कई लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस स्टेशन पर आतंकियों का हमला, थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों की मौत। और अब एक ऐसी खबर जो आपको दहला देगी। झारखंड के साहिबगंज में एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या की और शव के 18 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया।
देश में एक और श्रद्धा मर्डर केस। फिर एक बेटी हुई हैवानियत का शिकार। प्यार में मिली मौत की सजा। पहले मर्डर, फिर किए 18 टुकड़े। झारखंड में एक और श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की दहशत से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि उससे पहले झारखंड की एक और बेटी एक और वहशी की सनक का शिकार हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मौत के घाट उतारने वाला सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि महिला का पति भी है। झारखंड में साहिबगंज के बोरियो में एक 22 साल की महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया। आरोपी और उसके घर वालों ने कटर से शव के 18 टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि उसकी हरकत का कोई सबूत न मिल पाए। लेकिन पुलिस ने आदिवासी महिला रविता पहाड़िन की हत्या के आरोप में बोरियो बेल टोला के रहने वाले दिलदार अंसारी को गिरफ्तार कर दिया। 22 साल की रविता दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी। दोनों के बीच लंबे वक्त तक प्रेम संबंध रहे। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। क्योंकि दिलदार पहले से शादीशुदा था, इस वजह से वो रविता के साथ अपने माता पिता और परिवार से दूर दूसरे मकान में रहता था। बोरियो के मोमिन टोला में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे कुछ लोगों ने आवारा कुत्तों को शरीर के अंग नोचते देखा। इसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में महिला के शरीर के कुछ अंग दिखाई दिए। वहीं मामले के खुलासे के बाद महिला के पिता का बयान सामने आया है। पिता ने अपने दामाद पर बेटी को बहलाने फुसलाने का आरोप लगाया है।